अब बात करेंगे झारखंड की। रांची में छात्रों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। बता दें कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है छात्रों ने। सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी छात्र अड़े हुए हैं। झारखंड में परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ 21वें दिन जारी है छात्रों का ये आंदोलन। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का अब ऐलान कर दिया है छात्रों ने। विधानसभा मार्च के दौरान हिंसा को लेकर 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। तो 15 अगस्त को एक नई तैयारी के साथ झारखंड में छात्र अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। तो रांची आंदोलन को कई दिन हो चुके हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आईसीयू में भर्ती हैं। छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विधानसभा तक मार्च कर चुके हैं। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं 15 अगस्त से पहले सीएम सोरेन बातचीत के लिए आगे आए। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लंबे समय से भूख हड़ताल के कारण कुछ छात्रों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसके बावजूद आंदोलनकारी छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आंदोलन की आवाज झारखंड की सियासत में जमकर गूंज रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाया तो मामले ने और तूल पकड़ लिया। ये आंदोलन कभी का समाप्त हो जाता। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, राहुल जी एकदम खुले हृदय से चाहते थे कि छात्र अपने उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े, वो जीवन में किसी जगह को पाने के लिए आगे बढ़े। आंदोलन का रास्ता उनके लिए नहीं होना चाहिए। हम लोग हर उनके मांग को पूरा करने के लिए जितना सम्यक हो सकता है वो हम लोग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बीच में आना और इसे राजनीतिक रंग देना, भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो। इसकी पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। आंदोलन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें देखिए। आरोपी अभय कई राज उगल सकता है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, तो वहीं आंदोलनकारी कई दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं। छात्रों का दावा है कि अभय तिवारी इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जिसने लाखों रुपए लेकर पेपर लीक किए। इस मामले में पूर्व जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते सहित 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंट अभ्यर्थी से संपर्क करता था। एजेंट के जरिए नेटवर्क तक पहुँच अभय तिवारी से कांटेक्ट होता था। प्रदर्शनकारी छात्रों की सबसे बड़ी मांग है सीबीआई जांच। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना जब तक चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। छात्रों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सीबीआई मामले की जांच करे, दोषियों पर कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा सिस्टम। इस तरह की मुझे नहीं, जो रिपोर्ट अगर हमारे साथ है, हमें ये पता है कि हम साथियों पर, हमारे छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई है। और सबसे निंदनीय बात ये हुई है कि जो लाठीचार्ज हुई है वो महिलाओं पे, छात्राओं पर भी हुई है और मेल पर पुलिस पर्सनल ने किया है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिनकी आत्मा, जिनका दिल और दिमाग छात्रों के साथ है, इनके भावनाओं से जुड़ा है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको कस्टडी में लेकर ये सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि देवेंद्र दा को जल्द से जल्द रिहा करें, वो हमारे बीच में आए, एक तरह से हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने अपने कस्टडी में ही रखा है, ना किसी से मिलने दे रहे हैं और न ही यहाँ उनको आने दे रहे हैं। किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग चाहते हैं बात सीएम जी को मानना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ेगा। जो हमारी मांग है रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच। आगे की रणनीति यही है। धरना तो चालू रहेगा, लड़ाई लंबी है, लड़ाई जारी रहेगा, लेकिन सीएम आवास जाएंगे, आबर हम लोग वहीं बैठे रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे और वहाँ भी रहेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। हम लोग को जो मेन मांग है सीबीआई, क्योंकि सर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक और जो आयोग में बैठे कॉर्पोरेट लोग हैं वो कभी बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग तो पकड़ा रहे हैं, तो सिर्फ छोटी मछलियाँ हैं, बड़े लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और कहीं ना कहीं सीआईडी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीआईडी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए हम लोग को सीबीआई से मांग है कि सीबीआई परमिशन दे और सीबीआई जांच करे, क्योंकि जिस तरह से सीआईडी ने जांच किया था जैसे जेल में, आज तक कभी उन सभी साक्ष्यों को मिटाया गया है, सभी साक्ष्यों को छुपाया गया है। तो हम लोग इससे विश्वास उठ चुका है सीआईडी से, इसलिए हम लोग सीआईडी को एक्सेप्ट नहीं करते हुए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अब क्या 15 अगस्त से पहले सीएम हेमंत सोरेन खुद आकर छात्रों से संवाद करेंगे? क्या छात्रों की मांगों को सरकार मान लेगी या ये आंदोलन बीजेपी और जेएमएम की राजनीतिक लड़ाई बनकर रह जाएगी? स्पेशल रिपोर्ट हिंदी।